एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के 6 प्रमुख स्थल माने गए हैं। एक है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चन्हूदड़ो और धौलावीरा। ये 6 प्रमुख स्थल हैं जो हड़प्पा के मुख्य रूप से माने गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्थल है। ये इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 6 ही स्थलों से साक्ष्य मिले हैं। बहुत सारे स्थलों से लगभग 1500 स्थल मिले हैं इनके, लेकिन ये 6 प्रमुख नगर माने गए हैं और इन्हीं के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर हम पूरे हड़प्पा सभ्यता को देखें, पूरे हड़प्पा सभ्यता का ऑब्जर्वेशन करें, तो सबसे बड़ा एरिया कौन सा है। देखिए, पूरे हड़प्पा सभ्यता की बात कर रही हूं तो वहां पर सबसे बड़ा एरिया आता है मोहनजोदड़ो। लगभग 250 हेक्टेयर था ये। ठीक है, मोहनजोदड़ो का एरिया लगभग 250 हेक्टेयर था। वहीं पर कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो याद रखना, भारत में कौन सा है, तो ये है राखीगढ़ी। कितना है इसका, लगभग 150 हेक्टेयर। और राखीगढ़ी के बाद में आता है धौलावीरा, और धौलावीरा का है लगभग 100 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। पूरे हड़प्पा स्थल की अगर हम बात करें कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, इसलिए भारत की अगर आपसे बात करें तो भारत में है राखीगढ़ी और सेकंड नंबर पे है धौलावीरा। चलिए, अब हम कुछ स्थलों की बात कर लेते हैं, कुछ एविडेंस की बात कर लेते हैं कि कौन से स्थल से कौन सा मुख्यतः एविडेंस हमने को मिला है। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं हड़प्पा से। मैंने आपको क्या बताया था, 6 प्रमुख स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हूदड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। इन 6 स्थलों के एविडेंस की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा। चलिए, हड़प्पा का डायग्राम देखते हैं किस तरीके से दिखता था अपना हड़प्पा। ये लीजिए, आपके स्क्रीन पर हड़प्पा सभ्यता का पूरा एक नक्शा बन के आ गया है। ध्यान से देखो, इससे सारे के सारे एविडेंस भी हम निकालेंगे, डायग्राम को समझेंगे भी। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी स्थल है ना, सिर्फ आपको क्या अपवाद स्वरूप याद रखना है, चन्हूदड़ो और धौलावीरा, 2 याद रखने हैं। बाकी सारे के सारे स्थल 2 भागों में विभाजित थे, नगर क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र। नगर क्षेत्र थोड़ा नीचे होता था, दुर्ग क्षेत्र थोड़ा सा ऊंचाई पर होता था। नगर क्षेत्र में लोग रहते थे, निवास करते थे, और दुर्ग क्षेत्र में सामुदायिक भवनें हुआ करते थे। ठीक है, इतना याद रखना। और सारे के सारे क्या होते थे, एक सुरक्षित दीवार से कवर्ड होते थे, अपनी सुरक्षा के लिए दीवार से उसको कवर करके रखते थे। चलिए देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है। देखो, यहां पर आपको अन्नागार दिखाई दे रहा है। देखो, ये रहा अन्नागार, ये है अन्नागार। अन्नागार देखो, याद रखना, अन्नागार हमें मोहनजोदड़ो से भी मिला है और हड़प्पा से भी मिला है, दोनों जगह से मिला है। अंतर सिर्फ इतना है कि मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो दुर्ग के अंदर था। ठीक है, और इसका जो अन्नागार है, हड़प्पा का जो अन्नागार है, वो दुर्ग से बाहर है, नदी के किनारे। क्योंकि मैंने क्या बताया था, खेती कहाँ लोग करते थे, ज्यादातर नदी के किनारे ही, नदी के आसपास के एरिया में करते थे। तो यहाँ हड़प्पा में नदी के किनारे बनाया गया है, क्योंकि वहीं खेती करके नाज वहां तक पहुंचाना थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए। तो हड़प्पा में अन्नागार जो है वो दुर्ग से बाहर की साइड है और मोहनजोदड़ो में अंदर। मोहनजोदड़ो का भी हम पिक देखेंगे, अभी हड़प्पा डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसके अलावा क्या है यहाँ पर, कब्रिस्तान। आपको कब्रिस्तान नजर आ रहा है यहाँ पर, 3 कमरों का, तीन तीन कमरों का है ये, 6 कमरे हैं टोटल। कब्रिस्तान है जिसको नाम दिया गया है R37। और मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां से कुल 57 कब्रें हमें प्राप्त हुई हैं।
ठीक है, R37 इसको नाम दिया गया है। इसके अलावा हम देखें तो हमें यहाँ से श्रमिक आवास मिला है। श्रमिक आवास मतलब सर्वेंट क्वार्टर। श्रमिक आवास हमें यहाँ पर मिले हैं। लेकिन देखिए ये जो श्रमिक आवास है ना, इसके बारे में भी ना लोगों के अलग अलग मत है, मतलब अलग अलग लोगों ने ये बोला है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि सर्वेंट क्वार्टर है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये दुकानों जैसे दिखते थे, मतलब यहाँ पर लोग दुकानों के रूप में इनका प्रयोग करते थे। और ये कहने वाले हैं विद्वान मैके। मैके ने जो श्रमिक आवास है उनको दुकानों के रूप में बोला है। इसके अलावा हम देखें तो मैंने आपको जब याद करो पिछली वाली क्लास, उसमें मैंने मूर्ति कला बताई थी। और मूर्ति कला में मैंने आपको पत्थर की मूर्ति में हड़प्पा से दो मुख्यतः मूर्तियां बताई थी, याद है? एक तो थी लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति, लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति। अब याद करो, लाल से ही मैंने बोला था, लाल किसको, लाल को और क्या बोलते हैं अपन, वत्स। मतलब किसने खोजी है ये, माधव स्वरूप वत्स ने। और इसको क्या बोला गया है, तो इस मूर्ति को ही जैन मुनि की मूर्ति कहा गया है। ठीक है, लाल से, वत्स से याद रखना, लाल वत्स, ठीक है, क्योंकि लाल को वत्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर दूसरी मूर्ति मैंने आपको बताई थी काले रंग की, काले स्लेटी पत्थर की मूर्ति है। और ये किसने खोजी है, तो ये उसी व्यक्ति ने खोजी है जिसने हड़प्पा की खोज की है, दयाराम साहनी ने। अब देखिए काले रंग की मूर्ति है और ये किसकी है, नटराज शिव की मूर्ति बोला गया है। ठीक है, और नटराज शिव कहने वाले व्यक्ति कौन है, किसने इस मूर्ति को नटराज शिव की मूर्ति कहा है, तो ये व्यक्ति हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1920 में दो टीम डिवाइड की थी और जिसको सिंधु सभ्यता की खोज के लिए बोला गया था। दो टीम डिवाइड की थी 1921 में, जिसमें दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और उसी टीम के दूसरे जो लीडर थे 1922 में उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अच्छा, यहाँ पर ये चीज भी लिखी लीजिए, इसकी खोज की गई है, ये है कहाँ पर, तो रावी नदी के किनारे है ये। ठीक है, और कहां पर है, पाकिस्तान में है। देखिए पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, चाहो तो आप जिला भी लिख सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है, रावी नदी के किनारे है और खोज की गई है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। चलिए कुछ और एविडेंस की बात करते हैं। इसके अलावा हमें यहां से एक कांसे का स्केल प्राप्त हुआ है। देखिए कांसे का तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसे का यहाँ पे भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाता था और मेजरमेंट के लिए यहाँ पर स्केल का प्रयोग किया जाता था। और क्या मिला है, तांबे की बैलगाड़ी। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देखो नर्तकी की मूर्ति से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नर्तकी की मूर्ति हम मोहनजोदड़ो में भी देखेंगे, लेकिन मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो कांसे की है और ये तांबे की है। ठीक है, और जो सर्वश्रेष्ठ मूर्ति मानी गई है ना, वो मोहनजोदड़ो वाली है, ये वाली नहीं है, हालांकि यहाँ से हमें मिली है। इसके अलावा एक और हमें मिली है मिट्टी की टोकरी। ये एविडेंस है जो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में याद रखने हैं, मिट्टी की टोकरी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हड़प्पा के बाद में देखेंगे हम मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के सारे एविडेंस देख लिए, मोहनजोदड़ो। चलो मोहनजोदड़ो के एविडेंस देखने से पहले एक बार मोहनजोदड़ो की पिक हम यहाँ पर देख लेते हैं।
ये आपके सामने मोहनजोदड़ो की पिक है। देखिए पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मोहनजोदड़ो की पिक, जब हमने नगर नियोजन यहाँ डिस्कस किया था, नगरीय सभ्यता, जब सभ्यता की विशेषता हम डिस्कस कर रहे थे वहां पर भी। चलो एक बार ध्यान से देखो, वही दो भागों में विभाजित है, नगर क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र। अब सारी भवनें कहां पर होंगे? दुर्ग क्षेत्र में। चलिए सबसे पहले क्या है? अन्नागार। अब देखो इसका अन्नागार कहां पर है, आपको दिख रहा है ना, दुर्ग के अंदर। धन्यागार लिखा हुआ है ना जहां पर, वो है अन्नागार। और कहां पर है? ये दुर्ग के अंदर है। और मैंने क्या बताया था कि हड़प्पा में जो अन्नागार है वो दुर्ग के बाहर था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में अन्नागार दुर्ग के अंदर है। दूसरा, यहां से हमें मिला है पुरोहित आवास। मतलब यहां से हमें पता चला है कि यहाँ पर पंडित पुजारियों का बोलबाला था और उनके लिए अलग से कक्ष बनाए गए थे। तीसरा देखो ध्यान से दिख रहा है, स्नानागार। देखिए यहाँ का जो स्नानागार था, एक तो इतना बड़ा था, बहुत बड़ा था, तभी तो द ग्रेट बाथ इसको बोला जाता है, बहुत बड़े एरिया में था। दूसरा, यहाँ पर सफाई की इतनी व्यवस्था थी, बिटुमिन का प्रयोग किया गया है इसमें, इसके स्नानागार के नीचे। और इतना शानदार तरीके से बनाया गया था कि जॉन मार्शल ने इसको देख करके एकदम ये बोला था कि ये दुनिया का बहुत ही अलग सा अजूबा है, अचंबा है। बहुत आश्चर्यचकित हुए थे इसको देख करके जॉन मार्शल। स्नानागार, स्नानागार के देखो बाजू में, देखो आपको उस साइड दिख रहा है सभा भवन। देखिए बहुत सारी चीजें तो हमें इसकी इमेज को देखने से ही पता चल जाती है कि यहाँ पर क्या क्या थे। सभा भवन मैंने आपको पहले भी बता दिया था, एक कम्युनिटी हॉल था जिसमें सारे के लोग बैठकर क्या करते थे, कुछ डिस्कशन किया करते थे इम्पोर्टेंट मुद्दों पर, कुछ भी पॉइंट्स वगैरह होते थे उस पर बैठकर ये डिस्कशन किया करते थे। इसके अलावा यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम समाधि पढ़ रहे थे कि किस तरीके की समाधि यहाँ पर यूज की जाती थी, तो यहाँ बताया था मैंने, एक गली में कुछ कंकाल मिले हैं, नर कंकाल मिले हैं गली में, बताया था, जिसमें यूआर कैनेडी का ये कहना है कि इन सारे के सारे व्यक्तियों की मृत्यु कैसे हुई है, इन सारे के सारे व्यक्तियों की मूर्ति हुई है मलेरिया नाम की बीमारी से। इसके अलावा देखिए पत्थर की मूर्ति, देखो हड़प्पा में भी मैंने बताया था आपको, पत्थर की मूर्ति दो बताई थी ना, और यहाँ पर भी सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बताई थी ना पत्थर की, दाढ़ी वाले, जो मैंने बोला था त्रिपटिया शॉल ओढ़े हुए हैं, तो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। इसके अलावा और याद करो, जब मूर्ति कला पढ़ रहे थे तो कांसे की मूर्ति में मैंने बताया था कांसे की नर्तकी। देखिए बहुत सारे पॉइंट तो हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर ही चुके हैं। ये जितने भी एविडेंस मैंने अब तक लिखवाए ये सारे के सारे हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, मोहनजोदड़ो से हमें कुषाण कालीन एक स्तूप के भी साक्ष्य मिले हैं। कुषाण कालीन एक स्तूप के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसको कई बार स्तूप टीला भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहां से हमें एक लाइट हाउस का भी साक्ष्य मिले हैं। लाइट हाउस के भी प्रूफ्स यहाँ पर एविडेंस हमें यहां से मिले हैं। चलिए और देखते हैं, यहां से हमें एक कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के साक्ष्य भी मिले हैं। अच्छा, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य और मिला है हमें, वो है सूती कपड़े का साक्ष्य। पूरे की पूरी सभ्यता में जितने भी स्थल हमें मिले हैं ना, उन सभी स्थलों में एकमात्र मोहनजोदड़ो ही है जहां से हमें सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। एक कलश मिला है, उसे कलश में रखा हुआ है ये सूती कपड़ा। तो इस तरीके से हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि ये लोग कॉटन के कपड़े यूज में लिया करते थे। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताई थी, पशुपति की मोहर यहाँ से मिली है। पशुपति जिसको महादेव शिव बोला गया है, महादेव की मोहर बोला गया है, क्या था, एक मोहर थी,
उस मोहर पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके 3 सींग है और जिसके दोनों तरफ कुछ जानवर है, हाथी है, गैंडा है, भैंस है और आगे की साइड में हिरन बैठे हुए हैं, जिसको जॉन मार्शल ने पशुपति शिव कहा है। किसने कहा है? जॉन मार्शल ने। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य है इसका, ये है बाढ़ के द्वारा विनाश के साक्ष्य। ये कहा जाता है कि ये जो मोहनजोदड़ो है 7 बार बाढ़ के द्वारा नष्ट किया गया था और 7 बार ये वापस से बसा है। बाढ़ के द्वारा यहाँ पर विनाश हुआ, बार बार बाढ़ आ जाती थी क्योंकि देखो नदी के किनारे तो था ही। अच्छा, नदी के किनारे से याद आया, इसकी खोज के लिए भी लिखना है अभी अपने को। इसकी खोज की गई है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं वैसे तो। किसने की थी? राखल दास बैनर्जी ने। और कब की थी? 1922 में। ठीक है, और ये है कहां पर? तो ये है सिंध का लरकाना जिला। कहां पर? पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहां पर हैं? दोनों ही पाकिस्तान के क्षेत्र हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद में हम डिस्कस करेंगे चन्हूदड़ो पर। छह के छह नगर डिस्कस करने वाले, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा, ये सारे के सारे नगर डिस्कस करेंगे। चलिए चन्हूदड़ो पर बात करते हैं। और चन्हूदड़ो से हमें क्या साक्ष्य मिला है? देखिए, याद करो, बार बार मैं एक ही चीज बोलती आ रही हूँ कि पूरे के पूरा हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में विभाजित था। एक तो नगर क्षेत्र, दूसरा दुर्ग क्षेत्र। लेकिन चन्हूदड़ो और धौलावीरा याद रखना, क्योंकि चन्हूदड़ो से हमें दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब क्या है? ये दुर्ग रहित क्षेत्र है। ठीक है, यहां से हमें किसी भी तरह के दुर्ग के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ नगर के साक्ष्य मिले हैं। और धौलावीरा में आपको बार बार क्यों बता रही हूं? क्योंकि धौलावीरा से हमें 3 साक्ष्य मिले हैं, दुर्ग क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र और नगर क्षेत्र। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या मिला है। मनके बनाने का कारखाना। अच्छा, अब ये जो मनके बनाने का कारखाना है ना, आप याद रखना, इसके साथ साथ हमें लोथल से भी मिला है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि आपको चन्हूदड़ो ना देकर लोथल दे दे एग्जाम में, और उस समय आप ये सोचो कि मैम ने तो सिर्फ चन्हूदड़ो बताया। तो चन्हूदड़ो मेनली तो चन्हूदड़ो ही आता है, लेकिन कई बार एग्जाम वाले भी क्या करते हैं, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को जो मेन जो होता है ना उसको छोड़कर दूसरा वाला दे देते हैं। तो अगर लोथल भी आ जाए ना, तो लोथल भी आपका सही है, क्योंकि लोथल से भी हमें मनके बनाने का कारखाना मिला है। और मनके क्या होता है? देखिए, जो माला पहनते हैं ना, बीट्स वाली मालाएं जो पहनते हैं गले में, वो बीट्स बनाने के कारखाने हमें यहाँ से मिले। उनमें वो होल होता है जिससे धागा पिरो करके पूरी की पूरी माला बनाई जाती है। ठीक है, तीसरा क्या है? कांसे के औजार बनाने का कारखाना। ठीक है, कांसे के औजार बनाने का कारखाना भी हमें यहीं से मिला है। इसके साथ में हमें यहाँ से एक मिला है चालक सहित बैलगाड़ी। अब देखिए, ये जो चालक से, देखो कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं, कुछ एक एविडेंस ऐसे होते हैं जो एकमात्र उन्हीं जगहों से मिलते हैं। जैसे ये जो चालक सहित बैलगाड़ी बता रही हूँ ना मैं, ये एकमात्र हमें चन्हूदड़ों से ही मिला है। एकमात्र चन्हूदड़ों से ही ऐसा साक्ष्य मिला है चालक सहित बैलगाड़ी का। जबकि दाइमाबाद में याद करो, दाइमाबाद में मैंने बताया था एक पुरुष है जो नग्न अवस्था में खड़ा है और जो क्या चला रहा है? रथ चला रहा है। ठीक है, रथ चला रहा है, ये बैलगाड़ी है। चलिए नेक्स्ट, सौंदर्य प्रसाधन सामान यहां से मिले हैं।
देखो यहाँ से पता चलता है कि सिर्फ आज के लोग ही, आज की लेडीज ही इन चीजों का यूज नहीं करते, आज की गर्ल्स इन चीजों का यूज नहीं करती। देखो उस समय भी ये चीजें यूज की जाती थी। सौंदर्य प्रसाधन, देखिए वैनिटी बॉक्स यहाँ पर मिला है, लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, लिपस्टिक के साथ में काजल, कंघा, सब कुछ मिला है भाई यहाँ से। हर तरीके का सौंदर्य प्रसाधन ये यूज करा करते थे, हर तरीके की ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते थे। आज के लोग ही नहीं सस्ते समरते, उस समय के लोग भी सस्ते थे। तो ये है अपना चन्हू-दड़ो। अच्छा, चन्हू-दड़ो की खोज किसने की थी वो तो नोट किया ही नहीं, उसको भी तो नोट कीजिए। देखिए खोज करने वाले हैं यहाँ पर आर.सी. मजूमदार। और कब खोज की है? तो 1935 में इन्होंने खोज की। और याद रखना, चन्हू-दड़ो की खोज के दौरान, मतलब खोज तो कर दी, उत्खनन के दौरान, देख खोज करने के बाद में उत्खनन भी तो किया जाता है भाई, खुदाई करेंगे तभी तो साक्ष्य मिलेंगे ना हमको। तो जब खुदाई हो रही थी ना, तो खुदाई के ड्यूरेशन में ही चन्हू-दड़ो के आसपास के एरिया में कुछ लोग डाकू रहते थे। जो डाकू वहां रहते थे ना, उन डाकुओं ने यहाँ पर खुदाई के दौरान ही मजूमदार की हत्या कर दी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि किस एरिया के दौरान पर या किस व्यक्ति की वहां पर हत्या हुई। दोनों तरीके से पूछा गया है, एरिया पूछे तो चन्हू-दड़ो है, और अगर व्यक्ति पूछे तो मजूमदार है, कि किस व्यक्ति की उत्खनन के दौरान डाकुओं के द्वारा हत्या की गई थी। तो चन्हू-दड़ो की उत्खनन के दौरान आर.सी. मजूमदार की वहां के डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और ये है कहां पर? तो ये है अपना सिंध, और सिंध कहां पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये है चन्हू-दड़ो के साक्ष्य। इसके अलावा अपना क्या बचा है? लोथल बचा है, कालीबंगा बचा है, और धौलावीरा बचा है। ये तीनों के तीनों नगर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।